हेलो एवरीवन। सो कंप्लीट डेंचर एक ऐसा टॉपिक है जो हर डेंटल स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कंप्लीट डेंचर सीरीज़ जहां हम हर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इजी एंड क्लियर वे में कवर करेंगे। आज का पार्ट 1 है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। क्योंकि बिना पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री समझे आप कभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। ओके, सो मेडिकल हिस्ट्री में बेसिकली हम कवर अप करेंगे certain points that are debilitating diseases, then joint diseases, cardiovascular diseases, skin diseases, neurological disorders, oral malignancy and climatic conditions. So डिस्कस करते हैं इनको हम आगे फर्दर। ओके, सो डेबिलिटेटिंग डिजीज़ वो डिजीज़ेज होते हैं जो बेसिकली आपके बॉडी को वीक कर देती है, लाइक सर्टेन डिजीज़ेज जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गया सच एज एनीमिया, दैन कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस। और इन पेशेंट को जो जिनकी बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुकी है, तो इनको हमको रेगुलरली फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा ताकि हम ये ऑब्जर्व कर सके कि जो हमने डेंचर दिया है वो सॉफ्ट टिश्यू को कैसे अडॉप्ट कर रहा है। और ये जो पेशेंट है इनको हमें रेगुलरली फॉलोअप के लिए बुलाना पड़ेगा सो दैट वी कैन नोटिस कि ये जो डेंचर है वो सॉफ्ट टिश्यू के साथ कैसे अडेप्ट कर रहा है, बिकॉज इनका बॉडी अभी वीकेंड स्टेज पे है, तो हमें हर कुछ दिनों में अपॉइंटमेंट ला के इनको फॉलोअप करना ही पड़ेगा। दैन द सेकेंड वन इज़ जॉइंट डिजीजेस। सबसे कॉमन अगर देखा जाए ओल्ड एज में तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और मेनली कंप्लीट डेंचर के पेशेंट तो हमें ओल्ड एज वाले ही मिलते हैं। तो सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट के क्या होते हैं, जॉइंट्स में पेन होते हैं, देयर इज़ पेन इन देयर जॉइंट्स। अब जैसे उनके फिंगर जॉइंट्स में अगर पेन हुआ तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी डेंचर को इंसर्ट करने में, क्लीन करने में। देन अगर पेशेंट के टीएमजे, क्योंकि टीएमजे भी एक जॉइंट है, उसमें भी अगर वो अफेक्टेड है तो उसको प्रॉब्लम होगा माउथ ओपनिंग में, जिसकी वजह से विच मे ऑल्सो बिकम नेसेसरी टू रिपीट जॉ रिलेशन एंड मेक पोस्ट इंसर्शनल ओक्लूजल एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंजेस। ये पोस्ट इंसर्शनल ओक्लूजल एडजस्टमेंट इट मीन्स अब पेशेंट के जॉ में ही पेन है, तो फिर क्या होता है ना कि जॉ रिलेशन सही से नहीं आता, तो हमें हो सकता है कि बाद में इंसर्ट करके ओक्लूजल उनका अडेप्ट करना पड़े। नाउ द थर्ड वन इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। जो हार्ट डिजीजेज होते हैं उन पेशेंट को हम मेनली शॉर्टर अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि जो कार्डियक पेशेंट हैं उनको हम नॉर्मली शॉर्ट अपॉइंटमेंट देते हैं। देन स्किन डिजीजेस जैसे कि फेम्फिगस क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें कि जो स्किन को मेनली अफेक्ट करता है, एंड इसके ओरल मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं सच एज अल्सर्स हो जाते हैं, बुल्ले हो जाते हैं। अब अगर पेशेंट को अल्सर्स हो तो वो एक बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाता है, जिसके वजह से डेंचर जो है वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमें पहले इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इनका अल्सर्स ट्रीट करना चाहिए, एंड देन ओनली वी कैन ट्रीट देम विद द प्रॉपर प्रोस्टेसिस। ओके, देन जैसे कि यहाँ पे अल्सर्स हैं, अब ऐसे अल्सर्स अगर प्रेजेंट रहेंगे ओरल कैविटी में, अल्सर्स बुल्ले प्रेजेंट रहेंगे तो पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होगा। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज बेल्स पाल्सी, पार्किंसंस डिजीज़ कैन इन्फ्लुएंस डेंचर रिटेंशन एंड जॉ रिलेशन रिकॉर्ड्स। अब ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसके वजह से डेंचर का रिटेंशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जॉ का रिलेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। सच एज इन पार्किंसंस डिजीज़, सिम्टम्स जो होते हैं पार्किंसंस के, उसके वजह से पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है, पेशेंट डेंचर को प्रॉपरली कंट्रोल कैसे मैनेज करना है ये नहीं कर पाता। इसलिए हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है कि डेंचर को कैसे यूज़ करना है and everything about that denture. Then oral malignancies, अगर कोई भी ओरल मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, तो हमें पहले उस ओरल मैलिग्नेंसी को ट्रीट करना है, एंड देन उसके बाद हम डेंचर देंगे पेशेंट को, बिकॉज अगर इसका ट्रीटमेंट ओरल मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट पहले नहीं किया तो हम प्रोस्टेसिस नहीं लगा सकते, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब टिश्यूज़ जैसे कि अगर ब्रोंज कलर हो जाए, उसकी टोनिसिटी लॉस हो जाए,
डेंचर सपोर्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। वंस द डेंचर आर कंस्ट्रक्टेड द टिश्यू शुड बी एग्जामिन्ड फ्रिक्वेंटली फॉर रेडियो नेक्रोसिस। अब डेंचर हमने बना लिया, टिश्यू को हमें बीच बीच में चेक करते रहना है कि कहीं ओरल टिश्यू जो है उसमें रेडियो नेक्रोसिस ना हो रहा हो, कोई बोन डिफॉर्मिटी ना हो रहा हो। अगर वैसा है तो हमें पहले उसका ट्रीटमेंट करना है, देन ओनली यू कैन ट्रीट देम विद अ प्रॉपर डेंचर। क्लाइमेट्रिक कंडीशन होते हैं जिसमें ग्लैंडुलर चेंजेस होते हैं, स्पेशली वुमेन्स में देखा जाता है। लाइक कंडीशंस सच एज मेनोपॉज can cause glandular changes, osteoporosis, psychiatric changes in patient. These can influence patient treatment planning and efficacy of complete denture. अब अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो पेशेंट को तो उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी। अब जॉइंट्स में प्रॉब्लम होंगी, TMJ इज़ ऑल्सो अ जॉइंट, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम होगी, रिड्यूस में प्रॉब्लम होगी। अब TMJ में प्रॉब्लम होगी तो हमने ये डिस्कस किया था पहले कि इसके वजह से जॉ रिलेशन सही नहीं आएगा। जॉ रिलेशन सही नहीं आएगा तो हमें बाद में उसको करेक्ट करना पड़ेगा, दैट विल कॉज डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। इसीलिए वी नीड टू टेक द प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट, देन ओनली वी शुड ट्रीट देम विथ further dental treatment. Importance of medical history, as we have discussed, a thorough medical history is essential in complete denture patient to ensure safe treatment, proper denture design and successful patient adaptation. इसीलिए हमें मेडिकल हिस्ट्री क्यों प्रॉपरली लेना चाहिए, ताकि हम जो कंप्लीट डेंचर बना रहे हैं पेशेंट के लिए वो प्रॉपर रहे, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर रहे, उनका डेंचर अच्छे से अडेप्ट करे टिश्यू को हम, और पेशेंट एंड द पेशेंट इज़ हैप्पी विद द डेंटल ट्रीटमेंट। इसलिए हमें पहले मेडिकल हिस्ट्री लेना चाहिए। थैंक यू। ऑल्सो जो हमें कंप्लीट डेंचर के पेशेंट मिलते हैं जो कि मेनली ओल्ड एज के होते हैं, अब ओल्ड एज के हैं एंड दे आर कॉमनली हैविंग डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन। ओके, सो मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो पेशेंट को अल्सर्स हो सकते हैं, उनका हीलिंग डिलेड होगा, देन बर्निंग माउथ मिल सकता है, बहुत कॉमन होता है डायबिटीज़ में। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उनको बताएं कि अगर आपने डेंचर लगाया तो अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपके अल्सर्स हो, सारे पॉसिबिलिटीज़ बता देनी है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे और उन्हें पहले से नॉलेज हो कि क्या क्या हो सकता है। देन एंड ऑल्सो अगर डेंचर अडेप्टेशन पुअर होगा तो वो पेशेंट को प्रॉब्लम कॉज करेगा ही करेगा। एंड अल्सर, सोरनेस, ये सब बहुत कॉमन रीज़न होते हैं पुअर अडेप्टेशन ऑफ डेंचर के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ नेचुरल टूथ लॉस। सो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर अप करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ नेचुरल टूथ लॉस। नेचुरल टूथ अगर लॉस होता है तो उसके वजह से हमारे ओरल कैविटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि कंप्लीट डेंचर क्या, ये पूरे डेंटिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि हमारे ओरल कैविटी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, एंड माय इंस्टाग्राम ID इसमें मेंशन किया हुआ है, इट्स डेंटल हब 777।